वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 20 सालों में पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से आए हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यह वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू, उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है वो कितने भागों में किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बेस पे। तो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे जो डिवीजन है वो 9 डिवीजन है इसका। तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है उत्तर प्रदेश में है। अब हम जानेंगे कि ये जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक या कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाबर एंड तराई पहला, वेस्टर्न प्लेन दूसरा, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन तीसरा, चौथा है साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड, पांचवा सेंट्रल प्लेन, छठा बुंदेलखंड, सातवां है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, आठवां ईस्टर्न प्लेन और नाइन्थ नंबर है विंध्या हिल्स जोन। तो ये जो 9 डिवीजन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश का, ये इसको आप याद रखिए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस केवल इतना याद रखिए कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश में, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ये 9 के 9 हैं उनको आपको याद रखना होगा। ये आपसे जो शॉर्ट नोट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश के। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। Which one of the following is the easternmost town of उत्तर प्रदेश, या ये कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट मतलब कि पूर्वोत्तर जिला है वो कौन सा है। तो ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बलिया। ठीक, बलिया की जो सीमा रेखा है वो बिहार से लगती है। अगला प्रश्न, इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश एमंग इंडियन स्टेट। तो भारत में राज्यों के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान किस पे आता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 4th स्थान पे आता है। तो इससे बड़े जो तीन राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला स्थान जो है राजस्थान का है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का स्थान है 4th। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इंडस वैली की वह कौन सी साइट है जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे आपके पास जो है चार जो है साइट्स का नाम दिया गया है। पहला ये कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो देखिए इन चार में केवल तीसरा और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा आपको मिलेगा राजस्थान में, लोथल है गुजरात में। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आलमगीरपुर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। हुलास जो है वो सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुलास है। और आलमगीरपुर जो है यमुना रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर? यमुना रिवर। तो ये दो साइट्स का नाम याद रखिएगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। हुलास जो है वो सहारनपुर में है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक लिस्ट दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम दिया गया है। चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचिता कृपलानी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि टेन्योर के हिसाब से पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया और फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहले ये जान लें कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद ये 28 दिसंबर 1954 को कार्यभार संभालते हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में उत्तर प्रदेश के, और 6 दिसंबर 1960 तक रहते हैं। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक रहते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। सुचिता कृपलानी जो है 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक रहती हैं। तीसरा चौधरी चरण सिंह जो हैं वो 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक रहते हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी ये जो हैं 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक रहते हैं। अब हमें जब आंकड़ा ये मिल गया है तब हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो संपूर्णानंद यहाँ पे तीसरे नंबर पे हैं तो 3, सुचिता कृपलानी चौथे पे तो 3 के बाद चौथा नंबर आएगा। चौधरी चरण सिंह
ये तीसरे चौधरी चरण सिंह ऑप्शंस में पहले नंबर पे रखे गए हैं, तो 341 हो गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी ये हैं दूसरे नंबर पर, तो ऑप्शन क्या होगा? 3412। 3412 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि बेगम समरू बिल्ड अ वेरी फेमस चर्च इन। आपको बताना है कि जो बेगम समरू हैं उन्होंने चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था। तो ये है सरधना। ठीक है, तो सरधना जो है वो मेरठ में पड़ता है और वहां पे इन्होंने अपने पति, उनके पति का नाम क्या है वो जान लीजिए। उनके उनके पति का नाम था वाल्टर रेनहार्ड सोमरे। ठीक है, तो पति तो सोमरे थे, तो फिर समरू कैसे हो गए? एक्चुअली वहां के लोकल लोग जो है सोमरे को शमरू समरू बोलते थे, तो उनकी पत्नी क्या होगी? बेगम समरू। तो अपनी पति की याद में उन्होंने एक चर्च बनाया था, वो सरधना मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राइट। अब बात ये आती है कि आखिर इनके हस्बैंड करते क्या थे। तो ये जो है उस समय के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, राज रजवाड़े, उनको सैन्य सहायता या ये कहा जाए सैन्य सपोर्ट दिया करते थे। तो इसी एवज से खुश होकर जो बंगाल के नवाब थे उस समय, उन्होंने ये रियासत दी थी। ठीक है, कौन सी रियासत? सरधना रियासत। तो सरधना में बेगम समरू मतलब उनकी पत्नी ने एक फेमस चर्च बनवाया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखिए, जोश मलिहाबाद ये सही है। रघुपति सहाय फिराक ये कानपुर के नहीं है, ये जो है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, ठीक, उससे ये संबंध रखते थे। तो ये इंग्लिश के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। जिगर मुरादाबाद ये भी सही है। चकबस्त लखनऊ। तो जो नॉट करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो अमीर खुसरो एटा से थे, मिर्जा गालिब आगरा, जोश जोश मलिहाबाद ये भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंध नहीं रखते थे। तो इस हिसाब से जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जो है 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। कहाँ? शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर में हुआ था। और इनको काकरू का जो षड्यंत्र केस था उसमें इनको फांसी दी गई थी 1927 में। कब? 1927 में। और कहाँ पे फांसी दी गई थी इनको? गोरखपुर के जेल में। ठीक है, गोरखपुर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लखनऊ मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, इन द लेटर हाफ ऑफ 18th century नवाब आसफ उद्दौला डेवलप द टाउन इन अ प्लान्ड मैनर। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, ठीक है, नवाब आसफ उद्दौला ने एक प्लांट टाउन जो है वो डेवलप किया था। इन ब्रिटिश पीरियड सर हरकोट बटलर गेव अटेंशन टू इट्स सेफली डेवलप। ठीक है, और ब्रिटिश टाइम पीरियड में हरकोट बटलर ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, विकसित की थी। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया इज फाउंड ऑन 23% पार्ट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द मेट्रोपोलिस। जो रेसिडेंशियल एरिया है वो 23% है। ये स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट है। तो इसमें जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जिसमें जो बात ये 23% की गई है ये गलत है। लगभग 85% रेसिडेंशियल एरिया है इस मेट्रोपोलिस में। तो इस प्रकार जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम इज लोकेटेड इन। तो ये म्यूजियम मिलेगा आपको लखनऊ में। कब? कहाँ? लखनऊ में। और इसको बनाया गया था 1957 में, 1957। अगला प्रश्न, भारत कला भवन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। तो भारत कला भवन म्यूजियम ये है वाराणसी में और ये 1920 में बना था, 1920 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? राय कृष्णदास ने। तो राय कृष्ण
कृष्ण दास का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1920 में वाराणसी में भारत कला भवन बनाया था। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम मिलेगा आपको बिठूर में। कहाँ? बिठूर। अब बिठूर है कहाँ पे? तो बिठूर जो है वो कानपुर सिटी के पास में है, ठीक है, कानपुर। नेक्स्ट, द फेमस भारत माता टेम्पल इज लोकेटेड। तो भारत माता टेम्पल मिलेगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, सारनाथ इज लोकेटेड इन। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहा? बनारस में। नेक्स्ट, दयाल बाग इन आगरा एसोसिएटेड विद। जो दयाल बाग जो आगरा में है वो किससे संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये है राधा स्वामी संप्रदाय से। तो राधा स्वामी संप्रदाय से दयाल बाग संबंधित है, जो कि आगरा में है। हुज टॉम इज इन चुनारगढ़। किसका जो है मकबरा चुनारगढ़ में है? वो है भरथरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज ए हिस्टोरिकल पास्ट। इट कंसिस्ट ऑफ विच एमंग्स द फॉलोइंग। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल पास्ट में से संबंधित कौन कौन है। तो इसमें बुद्धा, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो जो परिनिर्वाण जो मिला था वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मिला था, या ये कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। राम, राम जो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स में नहीं आते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स में या हिस्टोरिकल पास्ट की बात की जाए तो राम नहीं आते हैं। नवाब मिलते हैं और महाराज मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तर सही होगा 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको जो है उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर का नाम बताना है। तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ये कार्यभार संभालती हैं 15 अगस्त 1947 से। ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक रहती हैं, ठीक है। और ये चीज भी याद रखिए कि पूरे भारत में पहली महिला यही थी जो गवर्नर का पद संभाला था, ठीक है, फर्स्ट वीमेन सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो कृष्ण चंद्र पंत ये जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कभी भी नहीं रहे। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी ये जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ग्राम प्रधान इन उत्तर प्रदेश इज इलेक्टेड, ठीक है। तो ग्राम प्रधान जो उत्तर प्रदेश में इलेक्टेड कैसे होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, बाय ऑल द वोटर्स इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द पंचायत। तो पंचायत सीमा क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रोल्स होते हैं, इलेक्ट्रोल्स तो उसमें जो भी नॉमिनेटेड वोटर होते हैं वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और फ्रॉम एमंग द वोटर्स ऑफ द पंचायत टेरिटरी, या चौथा ऑप्शन भी लगभग ऐसा ही है, जितने भी वोटर्स होते हैं पंचायत टेरिटरी में वो जो है इलेक्ट करते हैं ग्राम प्रधान को उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इज। तो हेडक्वार्टर नोएडा में पड़ता है गौतम बुद्ध नगर का। नेक्स्ट, which of the following statement regarding regional imbalances in the industrial development of Uttar Pradesh are correct? इंडस्ट्रीज आर मोस्टली सेंट्रलाइज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये स्टेटमेंट सही है। 20% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इन द स्टेट आर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट अप्रॉक्स सही है। बुंदेलखंड इज अ मोस्ट बैकवर्ड रीजन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गीडा का फुल फॉर्म क्या है। तो गीडा है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। गीडा क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना की जाती है 30 नवंबर 1989 को, ठीक है। 30 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना की जाती है। और यह इसके लिए जो एक्ट है वो है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट। तो ये एक्ट है 1976 का। तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है 30 नवंबर 1989 एरिया को आप इधर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है कानपुर में, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, ठीक। और इसका उद्देश्य जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने का। नेक्स्ट, यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1974 में। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 2001 टू 2011 रोज अप टू, तो कितनी जो है लिटरेसी रेट बढ़ी है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है 11.45%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, इन उत्तर प्रदेश मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड। इन उत्तर प्रदेश निगेटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट वाज इन द, जो 9th 5 ईयर प्लान था उसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो निगेटिव थी। तो अब बात करते हैं कितना परसेंट निगेटिव था, तो ये था 0.9%, ये था माइनस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 9th 5 ईयर प्लान में। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, आपको बताना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम किस क्षेत्र में है, तो ये है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड फ्रॉम, ये पब्लिश होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से, ICAR। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ उद्योग बंधु इन उत्तर प्रदेश, तो उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टू इंश्योर द टाइम बाउंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो इसका है टाइम मतलब कि समय रहते हुए जो है इंडस्ट्री यूनिट का जो है वो डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, पोटैटो एक्सपोर्ट जोन इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन, ये है आगरा में। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश, तो इसमें ऑप्शन जो है वो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा जिनके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। नेक्स्ट, स्टेट बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज कॉमन विथ हाउ मेनी स्टेट्स, तो कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री जो है साझा करता है, तो वो है 8 पूर्ण राज्य हैं और 8 पूर्ण राज्य है और एक जो है यूटी है। यूटी में क्या, यूटी में है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपको जो है जिला बताना है, तो यह है हापुड़ जिला। हापुड़ जिले की जो एरिया है वो है 660 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश, तो यह जिला है लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी का जो एरिया है 7680 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एमंग द इंडियन स्टेट्स उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी फसलें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीट मतलब गेहूं, पोटैटो, आलू और शुगर केन, ये 3 फसलों में जो है वो उत्तर प्रदेश अग्रणी है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन यूपी आउट एक्सेल्ड द नेशनल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग, आपको बताना है कि वह कौन सा डिकेड था जिसमें उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी वो ज़्यादा थी राष्ट्रीय स्तर के तुलना में, तो ये डिकेड था 1971-81, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइम पीरियड में यूपी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो थी 25.4% और जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो थी 24.6%। आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 लिटरेसी रेट इन यूपी इज,
तो ये था 67.68%। नेक्स्ट, as per census 2011 which of the following facts in the context of उत्तर प्रदेश is not correctly matched। आपको बताना है कि कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश 18.5% टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्या उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी 18.5%, 18.5% थी पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 829, जो जन घनत्व था वो 829 था। सी ऑप्शन है परसेंटेज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इज एट 20.23% ऑफ उत्तर प्रदेश इन डिकेड 2001-11। तो 2001-11 का जो डिकेड था उसमें परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का जो परसेंटेज ग्रोथ था वो 20.23% था, और वीमेन लिटरेसी 57.18%। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सही है। जो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 829 है, ये सही है। जो परसेंटेज ग्रोथ इन द पॉपुलेशन था 2001 और 2011 के डिकेड में वो 20.23% था, ये भी सही है। और वीमेन लिटरेसी रेट जो है 57.18% है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है ये 18.5% जो पॉपुलेशन शेयर उत्तर प्रदेश नहीं करता है। ये आंकड़ा है 16.51, ठीक है, 16.51। तो 16.51% जो है पॉपुलेशन शेयर है पूरे देश में उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 फीमेल मेल पॉपुलेशन रेशियो इन उत्तर प्रदेश वॉच, ठीक है। तो 2001 के अनुसार जो है फीमेल मेल पॉपुलेशन रेशियो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 898 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट, इन उत्तर प्रदेश सेक्स रेशियो डिस्क्रिमिनेशन डिक्रीज्ड मैक्सिमम। आपको बताना है कि वह कौन सा डिकेड था जिसमें उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो वो मैक्सिमम मतलब घटता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1991-2001, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिक्रीज होता है सेक्स रेशियो। एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट अ मिलियन सिटी। आपको बताना है कि कौन सी जो है वो मिलियन सिटी इनमें से नहीं है। तो मुरादाबाद इसका जो सही उत्तर है, मुरादाबाद। बाकी की जो शहर है आगरा, प्रयागराज, मेरठ, वो जो है 2011 के सेंसस के अनुसार मिलियन सिटी थे। अब बात आती है कि मिलियन सिटी होती क्या है? वह शहर जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 2011 द डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश। आपको इसमें उस जिले का नाम बताना है जहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आजमगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोएस्ट परसेंट है अर्बन पॉपुलेशन का, शहरी जनसंख्या का, वह किस राज्य में था, ये आपको बताना है। तो सबसे जो लोएस्ट पॉपुलेशन थी वो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस मेल लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश। आपको 2011 के सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट बताना है, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 79.24%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि एसर्शन रीजन पे है। एसर्शन में दिया गया है कि लिटरेसी रेट हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन उत्तर प्रदेश। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है वो लगातार जो है बढ़ रहा है। अच्छा, रीजन में क्या बोला जा रहा है? ग्रोथ इन फीमेल लिटरेसी रेट हैज नॉट बीन अकॉर्डेंस पेस विथ ग्रोथ रेट इन द मेल। ये भी बात सही है, लेकिन जो एसर्शन दिया गया है उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। आपको बताना है कि वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है श्रावस्ती। यहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अनुसार वो है 46.74%। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश इज नॉट करेक्ट। आपको 2001 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, इट रैंक 12th इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ये गलत है। ठीक है, वो उस समय के हिसाब से जो है वो 9th रैंक पे आता था। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ द सेंसस 2011 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो 2011 के सेंसस में जो आंकड़े दिए गए थे उसके बेस पे आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द एरिया, इन द टर्म ऑफ एरिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन ऑफ इंडिया इन द एरिया। ठीक, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। कंट्रीब्यूट 16.4% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ये भी सही है। इट्स सेक्स रेशियो इज हायर देन द नेशनल एवरेज। और जो अगला ऑप्शन है द इट्स लिटरेसी रेट इज लोअर देन द नेशनल एवरेज। ठीक, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं। जब अगर आज की डेट में बोला जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, ये सही बात है। इट्स कंट्रीब्यूट 16.45% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, और सेक्स रेशियो जो था वो 912 था, और कितना 912, जबकि नेशनल लेवल का जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अनुसार वो 943। तो इट्स सेक्स रेशियो हायर देन द नेशनल एवरेज, ये गलत है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इट्स लिटरेसी रेट इज लोअर देन द नेशनल एवरेज, ये सही है। तो जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो होना चाहिए 1, सेकेंड और फोर्थ, इसको याद रखें। ठीक है, तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें वो चीज़ नहीं है, तो इस हिसाब से ये याद रखिए। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। नेक्स्ट, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने इसको देखा, तो इसका जो शेयर होगा 16.16। एक्चुअली आज की डेट में जो शेयर है वो है 16.5%। इस ऑप्शन को सुधार लीजिए। ठीक है, तो 16.5% टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का शेयर करता है उत्तर प्रदेश। एज पर सेंसस 2011 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश। ठीक, तो 2001 के सेंसस के अनुसार द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब 21.1% है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। द मेल लिटरेसी रेट इज 69.9%, ये गलत है। द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज लखनऊ, ये भी गलत है। द अर्बन पॉपुलेशन इज 20.8%, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 1 एंड 4 है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 प्लेस्ड एट द लास्ट इन द लिस्ट ऑफ द मिलियन 10 लाख सिटीज ऑफ द कंट्री, कौन सी है। ठीक है, इसका सही उत्तर है कोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के अनुसार स्लम पॉपुलेशन में सबसे लोएस्ट परसेंटेज किसका है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट of Uttar Pradesh has the highest literacy rate as per the provisional figures of 2011 सेंसस। तो 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे कम लिटरेसी ऐसा सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला आपको जिला बताना है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यहाँ पे फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर है गाजियाबाद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 in which of the following district of UP the number of people living in rural area is maximum। आपको बताना है कि वह कौन सा जिला है जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ज़्यादा निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, जो उस समय इलाहाबाद होता था और आज की डेट का प्रयागराज है। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन इज। तो आपको बताना है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना प्रतिशत शेयर करती है पूरे उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में। ये है 48%। एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ द सेंसस 2011 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। आपको बताना है कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। तो ये है रामपुर। ठीक है, क्या? रामपुर। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ द सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से सही नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश द मोस्ट अर्बन पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी की ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए सी डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज द लोएस्ट। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह जिला कौन सा है जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है। ये है श्रावस्ती। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ में है। कहाँ पे? मेरठ में। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो स्थापना की जाती है वो 1986 में की जाती है और इसकी टोटल एरिया जो है वो 2073 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। चांद प्रभा जो है वो 1957 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। किशनपुर 1972 की है और रानीपुर जो है वो 1977 की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट दी गई है और उनके सामने जो है उनका स्थान दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो विच इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही मैच है। ठीक है, तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उन्नाव, ये गलत है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो संत कबीर नगर में है। कहाँ? संत कबीर नगर। ठीक है। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, ना कि ललितपुर में। ठीक है, तो ये भी गलत है। सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हरदोई में है, ये सही है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्ती में नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? ललितपुर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बखीरा, बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो बखीरा जो बर्ड सेंचुरी है, बखीरा बर्ड सेंचुरी ये है संत कबीर नगर में, ऑप्शन नंबर ए। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी है। तो ये मिलेगा आपको बलिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ये है माइका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मेन मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर, ठीक है, तो ये है लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है वो मेन मिनरल्स हैं दिए गए ऑप्शंस में जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।